ज़ारा मेरी बहन है, उसने मेरा दुख महसूस किया, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ। उस दिन जब तुम मुझे ये सब बता रहे थे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन अब एहसास हुआ कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और तुम्हारा इस तरह से आके मुझे सॉरी बोलना अच्छा लगा। इससे ये जाहिर होता है कि तुम्हें सचमुच में मेरी परवाह थी। तुम बहुत अच्छी लड़की, तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए। अच्छा, तो कौन रखेगा? अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहूं तो देखते हैं। देख लीजिएगा। ताबिर जी, जी, वो I just want to say I'm sorry. सॉरी किस बात के लिए कर रही हो? इतनी लंबी लिस्ट है, क्या क्या गिनवाऊंगी। बस अगर हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। रियली? ताबिर, तुम किस मिट्टी की बनी हो? इंसानियत की मिट्टी की, और हम सब उसी मिट्टी से बने हैं। पर शायद अपने माहौल की वजह से उस मिट्टी की खुशबू महसूस नहीं कर पाते। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। सोच, ये मेरी माँ की तरबियत है। मैं उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहती जिससे उनकी तरबियत पर सवाल उठे। तो फिर मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, कैसी बातें कर रही हो ज़ारा, तुम भी मेरी बहन हो। हेलो, कहाँ हो तुम? फिलहाल तो बाहर हूँ। तुम्हें बैंक की तरफ से कोई मैसेज आया? नहीं तो मैंने चेक नहीं किया, चेक करूँ क्या? यार बात तो सुनो, तुम्हारी लॉटरी लग गई है। बल्कि हम दोनों की लॉटरी लग गई है। बहुत महंगा रेट कोट किया था, क्लाइंट मान गया है 3 मिलियन में। 3 मिलियन? अरे आजकल तो मॉडल्स 10-10 मिलियन भी ले रहे हैं, पता है तुम्हें? माजिद भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो लोग हैं कौन? नया क्लोथिंग ब्रांड है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके पीछे। अच्छा माजिद भाई, 1 मिनट होल्ड करें, मैं बैंक का मैसेज चेक कर लूं। हाँ माजिद भाई, मैसेज आ गया है, मैंने तो देखा ही नहीं था। बस फिर अब आराम आराम से, समझ गए ना? हाँ बेफिक्र रहें, मैंने तो हमेशा आपका मशवरा माना है। मेरी परसेंटेज का तो पता है ना तुम्हें? माजिद भाई क्या बात कर रहे हैं, हम सारे पैसे रखें। तो ठीक है, फिर मैं सारे रख लेता हूँ। चलो ठीक है, मिलो फिर आज फ्री होकर, साथ खाना खाते हैं। जी माजिद भाई, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। तुम हार गई हो बाप, कल की लड़की तुमसे जीत गई। तुम्हारी आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। ज़ारा तुम्हें वारिस नहीं दे सकती इस खानदान का, तुम्हें मानना होगा। तुम हार गए। नहीं नहीं, कैसे मान जाऊं? अभी तक तो वो तुम्हें हराती चली आ रही है।
अब क्या बचा है तुम्हारे पास? न बेटा, न बिजनेस, कुछ भी तो नहीं रहा बाकी। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ भी तो बाकी नहीं रहा। न बेटा, न बिजनेस, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अहमद साहब जी। बेगम साहिबा को पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ मामा को? पता नहीं, आप जल्दी आए। मॉम को क्या हुआ है? पता नहीं, अभी तो आईसीयू में है, ट्रीटमेंट हो रहा है उनका। लेकिन अचानक से ये सब कैसे है? हमें अचानक से कुछ नहीं हुआ ज़ारा, तुम तो जानती हो घर के हालात कैसे हैं, कितना टेंस माहौल चल रहा है। कुछ तो कहा होगा ना डॉक्टर्स ने। कुछ नहीं। पता नहीं ये जिंदगी हमें अपने पैरों पे खड़ा क्यों नहीं होने दे रही। ज़ारा तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा मामा को, बहुत स्ट्रांग है, जिंदगी के बड़े बड़े दुख उन्होंने बर्दाश्त किए हैं। ठीक कह रहे हो तुम। मैं डॉक्टर से उनकी कंडीशन के बारे में पूछ के आता हूँ। प्लीज जल्दी आना, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। संभालो खुद को ज़ारा। कैसे संभालूं? अम्मी, शायान की वालिदा का फोन आया था, वो पूछ रही थी कि कब हम लोगों ने उनकी तरफ जाना है डेट फाइनल करने के लिए। ताबीर से मशवरा कर लो। अम्मी, आपको पता तो है ताबीर की सास हॉस्पिटल में है, ताबीर बहुत परेशान है। हाँ बेटा, अल्लाह के काम है, उसकी लाठी बड़ी बेआवाज होती। अम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ताबीर उन लोगों का बुरा सलूक भूल गई है। बेटा, हक और सच पर डटे रहना ही कमाल है। सच एक ना एक दिन रंग जरूर लेकर आता है। अम्मी, मैं शायान की मदर को क्या जवाब दूं? बेटा, ताबीर के बगैर अकेले तुम या मैं ये फैसला नहीं ले सकते। ठीक है अम्मी, मैं उनसे कुछ वक्त मांग लेता हूँ। रुक जाओ, पहले ताबीर से बात करो, और हाँ, अबीर से भी पूछ लेना तुम। ठीक है अम्मी, मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं ताबीर से बात करता हूँ और अबीर से भी पूछ लूँगा। ओह माय गॉड, बहुत बुरा हुआ। कैसी तबीयत है आंटी की? आईसीयू में है। बस लैला, तुम प्लीज हमारे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला हमारी मुश्किल आसान कर दे। अभी हम एक क्राइसिस से निकलते हैं तो दूसरे में फंस जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है हमारे साथ हो क्या रहा है। बस ज़ारा, यही जिंदगी है, धूप और छांव का खेल तो चलता ही रहता है।
मैं तो कहती हूँ तुम आंटी को लेकर यहीं मेरे पास आ जाओ। माहौल का बहुत असर पड़ता है इंसानी जिंदगी पर। किस तरह आ सकती हूँ, तुम खुद बताओ। मैंने तुम्हें अभी तो बताया मॉम की कंडीशन के बारे में। देखो ज़ारा, पाकिस्तान में शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उनका ट्रीटमेंट ना हो। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन ये भी तो देखो, यहाँ का एनवायरनमेंट ज्यादा बेहतर है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं मॉम के साथ ऐसा क्यों हो गया। देखो ज़ारा, मेरी बात का बुरा मत मनाना, पर इंसान के साथ कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता। क्या पता अल्लाह ताला ने उन्हें किसी चीज की सजा दी हो। I think you are right. ताबीर के साथ जिस तरह का सलूक मैंने और मॉम ने किया है, शायद उसी सब की सजा मिल रही है। ज़ारा, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। खैर, डॉक्टर्स जैसे ही इजाजत दें तुम आंटी को लेकर मेरे पास यहाँ आ जाओ। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अभी मुझे तुमसे एक बात करनी है। इस बारे में मेरी अम्मी से बात हुई थी, लेकिन मैं तुम्हारी जुबान से सब कुछ सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहते हैं आप? देखो, शायान और तुम्हारे दरम्यान में जो कुछ भी हुआ, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, तुम्हें काफ़ी ठेस पहुँचाई है, लेकिन अबीर उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब बात माफ़ी तलाफी तक आ गई। वो तुमसे शादी करना चाहे, और अबीर शादी कोई मामूली बात नहीं है। शादी के लिए सबसे बड़ी शर्त कबूलियत की, वो भी सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा? जी। ये कोई दिनों का रिश्ता नहीं है, उम्र भर का ताल्लुक। सारी जिंदगी साथ गुजारनी होती है, दुख सुख, ऊंच नीच, जिंदगी के हर नशेब व फराज साथ रहकर देखना होता है। इसीलिए बड़े कहते हैं कि रिश्ता देखभाल कर सोच समझ के करना चाहिए। तुम अच्छी तरह से सोच लो, तुम पे किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, और ना ही अभी हम ये चाहते हैं कि तुम ये फैसला किसी भी मजबूरी के आलम में एक्सेप्ट करो। ये फैसला करने वाली तो इस दुनिया से जा चुकी है, इसीलिए तो मजबूरी के तहत हमें ये सब बातें खुद करना पड़ रही हैं। अगर फुप्पो होती तो ये सब खुद देखभाल कर करते, लेकिन जिंदगी तुमने गुजारनी है अबीर, इसीलिए ये फैसला भी तुम ही ने करना। मेरे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अबीर ऐसी बात नहीं है, बहुत से रास्ते निकल आते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, जिसमें अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। लेकिन इस बदनामी के दाग के साथ मुझे कौन कबूल करेगा? अबीर मैंने तुमसे कहा ना, अच्छे लोग हैं जिनमें बड़ी इखलाकी जुर्रत होती है। वो समझते हैं कि किसमें किसका कितना कसूर हो सकता है। लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अबीर, क्या तुम्हें शायान कबूल है? अबीर मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें शायान कबूल है? मैंने तो उससे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। शायद ये तुम्हारी सच्चाई की ताकत ही है जो उसे पछतावे के एहसास ने घेर लिया। मैं क्या बात करूंगी उससे? आपको सब बताया तो था मैंने। देखो अबीर, जिंदगी के इतने लंबे सफर के आगाज पर तुम दोनों के दिल एक दूसरे से साफ हो जाने चाहिए। बोझल दिल के साथ दूर तक नहीं चला जा सकता। लेकिन मैं कैसे सामना करूंगी उसका? तुम अभी सामना नहीं कर पा रही तो जिंदगी कैसे गुजारोगी? तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम सोच लो एक दफा और। नहीं, मैं मिल लेती हूँ उससे।
बैठो। अबीर, तुम अब भी खफा हो मुझसे? शायान, मैं एक इंसान हूँ और इंसान जब अंदर से टूटता है ना तो उसे जुड़ने में वक्त लगता है। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जिसे चोट लगने पर दर्द का एहसास ना हो, जिसे जब जो चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल कर सके। लेकिन अबीर, तुम एक बहुत अच्छे दिल की लड़की हो और अच्छे दिल के लोग माफ कर देते हैं। अगर माफ ना किया होता ना तो इस वक्त यहाँ बैठ के मैं तुमसे बात ना कर रही होती। चलो शुक्र है अबीर, मेरे दिल से ये बोझ तो हट गया। अबीर प्लीज तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। ये कोई मामूली फैसला नहीं है शायान। और वैसे भी अब तो मेरे पास गंवाने के लिए भी कुछ नहीं है। एक माँ थी, वो तो चली गई और बदनामी का दाग मेरे माथे पे सजा के तुम तो गायब हो गए थे ना, मुझे छोड़ के चले गए थे तुम। अबीर तुम इस बात को बार बार क्यों दोहराती हो? क्योंकि एतबार के कांच में आया हुआ बाल कभी नहीं जाता। तुम्हें अगर अब भी मुझ पर एतबार नहीं है तो मेरा ख्याल है हमें साथ जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। तुम खुद सोचो, अगर मैं अपनी गलती की तलाफी ना करना चाहता तो तुम्हारे घर वालों से माफी क्यों मांगता? देखो, ठोकर खाने के बाद मैं संभल गया। प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं यार। मैं खुद का सामना नहीं कर सकता। अबीर, मैंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया। जब इंसान अपनी नजरों में गिरता है ना तो वो सब कुछ खो बैठता। पछतावे की धीमी आंच आहिस्ता आहिस्ता सब जला देती। मैंने कितनी सच्चाई से तुम्हारे मुझे पता है अबीर, इसीलिए मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ रिश्ता निभाने में तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। ठीक है, तो फिर शायान, ट्रस्ट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं एक बार फिर तुम पे ट्रस्ट कर रही हूं। अब मत तोड़ना मुझे। अबीर, मैं तुम्हारी उम्मीद पे पूरा उतरूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे, और इस बार सच्चा वादा है। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों गुमा लगे। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा। दे दे तू किनारा। थैंक यू ताबी, तुम मम्मा का बहुत ख्याल रख रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो मेरा फर्ज है, और कौन करता? वैसे आंटी ठीक तो हो जाएंगी ना? इंशाल्लाह, उम्मीद तो बहुत है।
देखा मम्मा, आपकी बहू कितनी खिदमत कर रही है आपकी। है जिंदगी ये ऐसे मुट्ठी में रेत जैसे मत रोए आंटी, मेरे दिल में आपके लिए कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है। आपका उतना ही एहतराम करती हूँ, उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी पहले दिन करती थी। आप संभालें खुद को प्लीज, हम आपके इलाज में कोई कमी नहीं आने देंगे। आपका बहुत ख्याल रखेंगे हम दोनों। प्लीज मामा, रोए मत। तुझको ही पुकारा, एक तेरा ही सहारा। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। रब्बा वे, एक तू ही सहारा। रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा। रब्बा वे। अरे ताबीर, ये क्या कर रही हो? इतनी हैवी चीज उठा रही हो? तुम भी बास नहीं आती, भला किसी मुलाजिम को बोल देती। अनवर चाचा जरा यहाँ पे आइएगा। सारा, अनवर चाचा किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा जी, वो बाहर गए किसी काम से और तुम्हें यहाँ पे काम करने का मौका मिल गया। हाँ, तुम भी ना हद करती हो, अब कोई काम नहीं करोगी, लगी समझ? अच्छा छोड़ो, नाश्ता कर लो, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। नाश्ता तो मैं जरूर करूंगी, पर अकेली नहीं करूंगी, तुम्हारे साथ करूंगी। लेकिन यहाँ बहुत काम है। काम? काम की परेशानी तुम क्यों ले रही हो? अनवर चाचा आएंगे तो वो खुद कर लेंगे। अच्छा ठीक है, साथ में नाश्ता कर देते हैं। चल चल आजा। अहमर, मैं कुछ जरूरी बात करना चाह रही थी। हाँ सारा, कहो, बैठो। वो एक्चुअली मैंने डिसाइड किया है कि मैं मॉम को इलाज के लिए इंग्लैंड लेकर जाऊं, वहां पे शायद उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन ज़ारा, यहाँ भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ भी उनका बेहतर इलाज हो रहा है, वो भी अच्छे डॉक्टर से। हाँ, मगर फर्क तो है ना अहमर। और वैसे भी मैं इंग्लैंड परमानेंटली शिफ्ट हो रही हूँ। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। सारा, लेकिन क्यों? बस छोड़ो इस बात को। ये कुछ पेपर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम ये साइन कर दो। मैं नहीं चाहती कि अब तुम इस बेकार से बंधन में बंधे रहो जो हम दोनों पे जबरदस्ती मुसल्लत किया गया था। लेकिन ज़ारा, मैं ऐसा नहीं समझता। जिस तरह से भी ये रिश्ता कायम हुआ, मैं उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बेईमानी से रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर होगा। तो क्या अब तुम वापस नहीं आओगी? आऊंगी ना, सारा की शादी पर, तुम्हारे बच्चे की पैदाइश पर, तुम दोनों को मुबारकबाद देने के लिए। बहुत अजीब लग रहा है। दरअसल मॉम की भी यही ख्वाहिश है कि तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। लो। प्लीज अमर, जो चीज किस्मत में ही ना लिखी हो उसके लिए जिद नहीं करना चाहिए। ये बात अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है।
और किसी के नसीब पे डाका डालकर तो कभी भी वो चीज हासिल की ही नहीं जा सकती जो इंसान की होती नहीं। प्लीज अमर साइन कर दो आप। जो तो कर दे इशारा, दे तुझको सदाए, तुझको ही पुकारा, दे दे तू किनारा रब्बावे। थैंक यू सो मच अमर। आज तुमने मुझे उस रिश्ते से आजाद कर दिया है जिसमें मुझे जबरदस्ती बांधा गया था। अगर मैंने कभी भी तुमसे कोई बुरा सलूक किया हो तो मुझे उसके लिए माफ कर देना। नहीं ज़ारा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है। ठीक कह रहे हो तुम। थैंक यू। सारा ने कितना अजीब फैसला किया है। बिल्कुल ठीक फैसला किया उसने। वो कैसे? तुम्हारे सब्र और साबित कदमी ने सबको बदल कर रख दिया है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। जी मुबारक हो, बेटी हुई है। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों सच? जी खैर मुबारक। अल्लाह तेरा शुक्र। तबीयत कैसी है? जी माँ और बच्चा दोनों सही सलामत है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मुबारक है अमर भाई, अब पापा बन गए और मैं खाला बन गई हूँ। थैंक यू अबीर, मैं बहुत खुश हूँ आज। अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी रहमत से नवाजा है। दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ और बाप बने की खुशी एक तरफ। अब सिस्टर, मैं ताबीर से मिल सकता हूँ? जी बस थोड़ी देर में आप मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे। मुट्ठी में रेत जैसे बीते समय की धारा, नदिया का पानी जैसे। कल जाने क्या हो मौला, कोई ना जाने किसके नसीबों में है प्यार हजाने। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाए। बहुत मुबारक हो अमर, कितने जमानों के बाद घर में खुशी आई है अमर। मैं तो
पुनी है ना, और हठ धर्मी में पत्थर बन गई। मैं तो भूल गई कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने से खुशी मिलती। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बड़ा दुख दिया, मुझे माफ कर। नहीं अम्मी, मुझे शर्मिंदा ना करें। जो गुजर गया वो बुरा कल था, लेकिन मेरा आज हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आया। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। देखो कितनी प्यारी बेटी है मेरे अमर की बेटी, बिल्कुल तभी तेरे जैसी है। अमर मिठाई मंगाओ। हाँ, मेरे घर में ये शहजादी आइए आइए। खुश रहो तुम दोनों। अरे हमारे पास रहने को घर तो है, क्या जरूरत थी नया घर खरीदने की? अम्मी वो घर नहीं है, वो अपार्टमेंट है, और उसको मैंने प्रॉपर्टी बनाने के घर से खरीदा। अच्छा, छत है वहां क्या? नहीं अम्मी, छत नहीं है। अच्छा, सहन तो होगा ना? नहीं अम्मी, अपार्टमेंट्स में छत और सहन नहीं होता। हाय हाय, कैसा घर है ये? अम्मी लग्जरी अपार्टमेंट्स ऐसे ही होते हैं। अजान, कहीं तो हमें यहाँ छोड़कर अकेला रहने का तो नहीं सोच रहा? नहीं नहीं अम्मी, कैसी बात कर रही हैं आप? मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा, आप फिक्र मत करें। तो बेटा फिर तूने वो अपार्टमेंट? अम्मी, मोमिना की शादी में जो गेस्ट आएंगे उनको कहीं ना कहीं तो हमने स्टे देना है ना, इसीलिए। आज अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो तुम्हें इतना जिम्मेदार देख के बहुत खुश होते। ताबीर, ताबीर, थैंक यू। मैडम, शायद ऑफिस भूल गई हैं आप। ऑफिस? कौन सा ऑफिस? कौन सा ऑफिस? ये बताइए कि मैं कौन हूं, या ये भी भूल गई हैं आप? आपको कहीं देखा है। क्या नाम बताया था अपना? अच्छा, मैडम, आई एम योर हस्बैंड। हस्बैंड? तो हस्बैंड के होते हुए वाइफ ऑफिस जाती अच्छी लगेगी? आप जाएं ऑफिस, मुझे घर के कुछ काम करने हैं। काम? कौन से काम? सुना आपने, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तभी तुम तो जानती हो कि मुझे हर वक्त तुम्हारा साथ चाहिए होता है। प्लीज ऑफिस आ जाओ मेरे साथ। सोचेंगे इस बारे में।